तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी की पाठशाला पे। तो बच्चों हम लोग क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरोसिटी को कवर कर रहे हैं और उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों ने अभी जस्ट फिनिश किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग सबस्टांसेज एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल वाले कंसेप्ट को। आज हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके कंपोनेंट को समझने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, उन सारे कंसेप्टों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको इस चैप्टर में। निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वेर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप्स। निहाल और उसके जो क्लासमेट्स थे उसका एक स्कूल ट्रिप था और ये स्कूल ट्रिप कहाँ का था? टू द भाखड़ा नंगल डैम। ये जो भाखड़ा नंगल डैम है बच्चों, ये भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल प्रदेश में और ये सतलज रिवर पर बना हुआ है। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब वहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम में जाकर क्या करने वाले हैं इन लोग देखेंगे कि कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे पावर को जनरेट किया जाता है, कैसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं डैम से। इलेक्ट्रिसिटी जब ऊपर से पानी गिरता है डैम से और इसी फोर्स का इस्तेमाल करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है और स्टोर किया जाता है, इस चीज़ों को जानने वाले हैं वहाँ पर जाके बच्चे। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम द नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं नांगल जो है वो कहाँ पर है? पंजाब में है। तो नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ से 13 किलोमीटर का इन लोग ट्रेन राइड करने वाले हैं। एलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये जो भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है और ये सतलज रिवर पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाखड़ा नांगल डैम कौन से रिवर पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए सतलज रिवर पर। एंड थ्रू शिवालिक हिल्स, ऑब्वियस सी बात है, जब हिमाचल में वाले एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ जो हिल्स है वो कौन सा हिल्स है? शिवालिक हिल्स। प्रायर टू ट्रिप यानी ट्रिप के पहले निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वेर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इससे पहले कि उन लोग ट्रिप पर जाते, कौन? निहाल और उसके क्लासमेट्स, उनको एक असाइनमेंट दिया गया था और असाइनमेंट का टॉपिक क्या था बच्चों? एक प्रेजेंटेशन देना था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या इस्तेमाल होता है, यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होता है, उस पर इनको एक प्रेजेंटेशन देना था। दे बिगैन बाय लुकिंग अराउंड। अब वो आसपास अपने आसपास देखना शुरू करते हैं, अपने आसपास के घरों को देखना शुरू करते हैं, स्कूलों को देखना शुरू करते हैं, फॉलोड बाय देयर नेबरहुड एंड सिटी एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने आसपास के घरों में देखते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद वो अपने स्कूल में देखते हैं, देयर आफ्टर वो अपने आस पड़ोस में देखते हैं, सिटी में देखते हैं और फाइनली इतना होने के बाद वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इस्तेमाल होता है, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। अब चूंकि जैसे ही वो सर्च करता है इंटरनेट पर तो वो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका लिस्ट तो बढ़ते ही जा रहा है, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है इस दुनिया में जिसका कुछ अंदाजा नहीं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स वेयर यू कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूसेज अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो अब जब चूंकि उनको ये मालूम चला गया, उन बच्चों को ये मालूम चल गया कि देर आर सो मेनी यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो लेट अस सब डिवाइड द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू सम हेडिंग्स। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पर कुछ जो बच्चे लोगों ने जो लिस्ट प्रिपेयर किया, पहला उन्होंने प्रिपेयर किया कुकिंग में, दूसरा प्रिपेयर किया लाइटिंग में, तीसरा प्रिपेयर किया ट्रांसपोर्टेशन में क्या इस्तेमाल है, चौथा हीटिंग एंड कूलिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एंटरटेनमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कम्युनिकेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी केप्ट इन अदर सेक्शंस। नाउ कमिंग टू द बैक फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कुकिंग। कुकिंग में आप अपने आसपास घरों में भी देखते होंगे हम इलेक्ट्रिक केटल का प्रयोग करते हैं वाटर को गर्म करने के लिए। जब भी हमें पानी गर्म करना होता है तो अब आजकल क्या है, यूं ही नहीं जाकर के हम गैस चूल्हा ऑन कर देते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक केटल में हम क्या करते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिक पर्पस इज दैट कुकिंग के फील्ड में इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर तो सबके पास होने वाला है। अब आपके पास मसाला जब हम ग्राइंड करते हैं तो देखते होंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो ये चलेगा नहीं। उसके बाद टोस्टर,
अगर किन्हीं के पास टोस्टर होगा तो देखते होंगे टोस्टर मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत होती है तो हम टोस्टर को क्या करते हैं, एक स्विच बोर्ड से कनेक्ट किए और फट से 2 ब्रेड उसमें लगाए और हमारा गर्म हो जाता है। उसके बाद ओवन देखे होंगे और माइक्रोवेव। तो ये सारा चीज़ें जो है, अप्लायंसेज जो है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कुकिंग में। यहाँ पर एक डैश लाइन दिया हुआ है, ये आपके लिए दिया हुआ है कि इसके अलावे जो जो इस्तेमाल है उसमें भी आप बता सकते हैं कि और कहाँ कुकिंग में इस्तेमाल है। अब मान लेते हैं माइक्रोवेव ओवन आपने दे दिया, ओवन माइक्रोवेव दे दिया, ओवन दे दिया, टोस्टर दे दिया, इंडक्शन भी इस्तेमाल होता है, हर घरों में आजकल इंडक्शन है। तो ये क्या है, कुकिंग ही तो है जहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो हम अपने घरों में लाइटनिंग यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, स्ट्रीट्स में यूज़ करते हैं, मार्केट में यूज़ करते हैं, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट्स पर यूज़ करते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पर आप लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कैसे करते हैं बच्चों? तो बच्चों जब अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो आजकल देखते होंगे जितने भी ट्रेन्स हैं, तो पहले ये क्या था, कोल से चलता था, कोयला होता था और उसी से चलता था, कोयला वाला इंजन होता है। लेकिन आजकल की जो इंजन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंजन हो गई है। तो हम ट्रेन में भी यूज़ करते हैं, बसों में भी यूज़ करते हैं, कार में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम कार में भी करते हैं, बस में भी करते हैं, स्कूटर में भी करते हैं, लिफ्ट में भी करते हैं, एस्केलेटर में भी करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गया है। तो इन सभी जगहों पर हम ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग, फैन हो गया, रूम हीटर हो गया, इमल्सन रड हो गया, गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। ओके, तो ये सारे में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। कमिंग टू द एंटरटेनमेंट सेक्शन। अगर हम एंटरटेनमेंट सेक्शन की बात करें बच्चों, तो एंटरटेनमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं आपके घरों में टेलीविजन लगा हुआ है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है, रेडियो है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है। इसके अलावा अगर आपको स्पीकर चलाना हो तो स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो कम्युनिकेशन के लिए आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है तो उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इंटरनेट चलाना होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। टैबलेट है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लैपटॉप है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। एवरीवेयर वाईफाई राउटर चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अदर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे वाटर पंप हो गया, क्रेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी जगहों पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। सो दिस वेयर द लिस्ट विच वेयर प्रिपेयर्ड बाई किसके द्वारा, निहाल एंड उसके क्लासमेट्स के द्वारा बिफोर गोइंग टू द ट्रिप्स। यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ डैम का दिया हुआ है और इस तरह से किस तरह से देखते हैं वाटर ऊपर से गिरता है। ओके, ये डैम का फोटो है। आगे कहता है कि कैन यू हेल्प निहाल, क्या आप निहाल का मदद कर सकते हैं बाई एडिंग सम मोर यूसेज टू हिज लिस्ट। ऑफकोर्स हम लोगों ने कुछ लिस्ट तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है ना, उसके लिस्ट में कुछ लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बोल रहा है कुछ और मदद जो है कुछ और तरीके से इस ग्रुपिंग को करने में मदद करिए। बी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम हर समय इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग को कुछ और सीखना चाहिए। You have learnt earlier that electricity is generated in multiple ways. Why windmills? Why using wind energy? Why solar panel capturing the sun energy? Why falling water? And by using natural gas or coal. ओके, तो इन क्लास 6 में बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। आप लोगों ने देखा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मल्टीपल वेज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए देयर आर सो मेनी वेज। और जैसे विंडमिल में हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी को कैप्चर करते हैं। सोलर पैनल की मदद से हम सन की जो एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से वाई फॉलिंग वाटर करने का मतलब बाई क्रिएशन ऑफ डैम क्रिएट करके हम किसी भी रिवर पर क्या करते हैं, एक डैम बना देते हैं और वहाँ से वाटर को एक फोर्स में नीचे छोड़ते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन की मदद से जनरेट हो सके। इसके अलावा बाई यूजिंग नेचुरल या कोल गैस। अब थर्मल आपने पावर हाउस सुना होगा। सो थर्मल पावर हाउस में हम क्या इस्तेमाल करते थे, कोल ही तो इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर पावर हाउस। तो न्यूक्लियर पावर हाउस में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पावर जनरेट करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6। आई होप आप लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। आगे पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दिस सोर्स इज रिचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्री वाया वायर्स। अब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक तो जनरेट हो गया वहाँ पर पावर हाउस में, इलेक्ट्रिक जनरेट हो गया। अब वो हमारे घरों तक कैसे पहुँचते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक का वायर एक पोल से दूसरे पोल से कैसे कनेक्ट रहता है और इसी इलेक्ट्रिक वायर की मदद से हमारे घरों में क्या पहुँचती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है।
For example, at home we plug in various devices to the electrical socket in the walls. अब आप अपने अपने घरों में बच्चों जरूर देखिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट लगे हुए हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सॉकेट लगा होगा, 5 एम्पियर का लगा होगा, 15 एम्पियर का लगा होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट होगा जिसमें आप चाहे तो मोबाइल चार्ज कर रहे होंगे या कुछ अप्लाइंसेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जहाँ फैन लगा होगा वहाँ भी देखिए स्विचेज लगे हुए हैं। However, to learn about electricity, we will focus on portable source of electricity. हालांकि आपको यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों कि लेकिन इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इन इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करेंगे। दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड, जो कि हम लोगों में से बहुत लोगों ने उसका इस्तेमाल पोर्टेबल सोर्सेज को किया है। लेट अस स्टार्ट विद द यूज इन अ कॉमन डिवाइसेज लाइक अ टॉर्च लाइट। अब बच्चों ये टॉर्च लाइट जो होता है, टॉर्च लाइट तो हर किसी ने इस्तेमाल किया होगा रोशनी के लिए जब भी अंधेरा होता है। अब आजकल क्या होता है, मोबाइल का टॉर्च फ्लैश लाइट हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टॉर्च लाइट। ओके, ये मॉडिफाइड है कह सकते हैं। पहले इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज होता था टॉर्च में। तो कॉशन क्या है यहाँ पर, एक चीज़ जो समझना है कि इस तरह का जो आपको जो फिगर दिया हुआ रहता है इसका मतलब कुछ हमें सावधानियां बरतनी होती है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू? सो द डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled. बच्चों जब भी आप इस तरह का साइन अगर आप देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल हो या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हो, तो वहाँ पर प्लीज़ हैंडल विद द केयर। क्यों? क्योंकि इट कुड बी डेंजरस फॉर यू। इलेक्ट्रिसिटी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी भी एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कुछ भी, चूँकि आप लोग क्लास 7th के बच्चे हैं, तो यू आर सो स्मॉल, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या इससे हमें जो है असावधानियाँ हो सकती है। सो कभी भी जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो अपने बड़ों को साथ में रखें। राइट, आगे कहता है कि नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। सबसे पहले तो ये आपको बुक में क्वेश्चन किया गया है कि कभी भी पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप इस तरह का प्रयोग ना करें। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। जो पोर्टेबल जनरेटर है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होता है वो भी इतना पावरफुल होता है कि आपको हार्म कर सकता है। यूज ओनली बैटरी। अगर आपको करना भी है, मान लेते हैं आपको समझना है, इस चैप्टर को समझना है और अगर प्रयोग करना पड़े तो क्या किसका इस्तेमाल करें बच्चों? बैटरीज का इस्तेमाल करें या सेल का प्रयोग करें। लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, जैसा कि जो सेल हम देखते हैं टॉर्च लाइट में या हम अपने रिमोट में देखते हैं, टीवी का रिमोट में भी सेल देखते हैं, उसका इस्तेमाल इसको प्रयोग करने के लिए करें। अपने वॉल क्लॉक में भी सेल्स का देखा होगा प्रयोग, रेडियो में भी देखा होगा, रिमोट्स में भी देखा होगा। तो ये सब जगह में जो इलेक्ट्रिसिटी को ही तो जनरेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइव वायर, या आप पावर जो सप्लाई आ रहा है उसमें कभी इस तरह का प्रयोग ना करें। पहला जो कंसेप्ट है बच्चों समझने के लिए वो है टॉर्च लाइट। अब ये टॉर्च लाइट क्या होता है बच्चों? यू माइट हैव यूज अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड टॉर्च और फ्लैश लाइट। आप लोगों ने टॉर्च लाइट का प्रयोग किया होगा जिसको हम टॉर्च भी बोलते हैं और फ्लैश लाइट भी बोलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। अब हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है जो कि किसका है बच्चों? टॉर्च लाइट का है। ओके, तो टॉर्च लाइट यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा होता है बच्चों टॉर्च लाइट। जो बच्चों नहीं देखा है, जो बच्चों अनभिज्ञ हैं टॉर्च लाइट से, वो यहाँ समझ सकते हैं। ये है फोटो आपको टॉर्च लाइट का। ओके, तो कुछ इस तरह से होता है टॉर्च लाइट। क्या कहता है? टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन द फिगर 3.1। एक ऐसा टॉर्च लीजिए, प्रयोग अगर आपको करना है टॉर्च लाइट्स का तो ऐसा टॉर्च लीजिए जो कि सिमिलर है आपको फिगर 3.1 में। ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब इसको ध्यान से देखिए। जो जो चीज़ें आपको दिख रहा है ना, उसका अब सबसे पहले हम आगे पढ़ने से पहले हम खुद ही इसको पीएचडी कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पर एक स्विच दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कुछ एक दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। ये बच्चों यहाँ पर बल्ब फिटेड होता है और इसके अंदर ये जो प्लास्टिक वाला जो कवर है, ये जो प्लास्टिक कवर है इसके अंदर होते हैं सेल्स। ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि हैंगिंग करने के लिए इसको दिया हुआ है। अगर आपको कहीं रखना भी पड़े तो इसको हैंग करके रखिए। ओके, तो आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। डू यू नोटिस अ लैम्प? ये जो लैंप है इसको आप देख पा रहे हैं। एंड अ स्विच, ये स्विच को देख पा रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में नोटिस किया? स्लाइड इट्स स्विच एंड ऑब्जर्व। अब बोल रहा है कि इस स्विच को आगे पीछे स्लाइड कीजिए। डज द टॉर्च लैंप ग्लो? क्या ये जो टॉर्च है वो जला? नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए स्विच के कई पोजीशन होते हैं। मान लेते हैं ये जो स्विच है, यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, तो स्विच में आप देखेंगे जब प्रयोग करेंगे तो वो आगे जाएगा और वो पीछे जाएगा और एक मिडिल पोजीशन भी हो सकता है। तो ये पोजीशन हो सकते हैं। आगे भी जलने के बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा लाइट दे सकता है, कम पीछे अगर हम जलाते हैं तो कम लाइट दे सकते हैं, और बीच में रखेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पर रखेंगे तो वो बंद हो जाता है। दीज आर द फीचर्स इन द टॉर्च लाइट। यू माइट हैव नोटिस दैट
इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने उसको आगे किया तो टॉर्च लैम्प क्या हो गया, ग्लो हो गया। वेयर एज इन द अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लो। अलग अलग पोजीशन जो होगा, दूसरा जो पोजीशन होगा, हो सकता है उसमें टॉर्च ना जले। ओके, नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। अब कह रहा है कि इस टॉर्च लाइट को ओपन कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब इसके अंदर में आपको क्या मिला, जब आपने टॉर्च को ओपन किया तब आपने क्या पाया। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। जब आप टॉर्च को खोलेंगे तो आपको इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपको क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सेल मिलने वाले हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से कुछ होता है। ओके, वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ द स्विच। ये हम आगे समझेंगे कि कैसे वन पोजिशन में ही टॉर्च जो है वो ग्लो करता है, जबकि दूसरे पोजिशन में टॉर्च ग्लो नहीं करता है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक ही पोजीशन में क्यों जलता है। उसको समझने के लिए आपको समझना होगा जो सिंपल इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है उसको आपको समझना होगा। टू अंडरस्टैंड हाउ टॉर्च वर्क्स लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। इससे पहले कि हम लोग समझे कि कैसे टॉर्च काम करता है, हमें सबसे पहले समझना है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। और जो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होने वाले, टॉर्च वगैरह में यूज होने वाले, उसमें है सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में। जैसे ही आपने टॉर्च खोला तो उसके अंदर देखा होगा इलेक्ट्रिकल सेल का इस्तेमाल होता है। आप रिमोट को ओपन कीजिए, उसके अंदर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सेल का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सेल है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सेल है, उसके बारे में लेट अस ऑब्जर्व। क्या हमें ऑब्जर्व करना है इस इलेक्ट्रिकल सेल में, इस इलेक्ट्रिकल सेल में हमें क्या ऑब्जर्व करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो भी इधर उधर देख रहे हैं ना, वो अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चों अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये टॉपिक पूरा समझ में नहीं आने वाला, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस कंसेप्ट को समझिए। क्या हमें ऑब्जर्व करना है, टेक एन इलेक्ट्रिकल सेल। एक इलेक्ट्रिकल सेल लीजिए, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। अब इसको इधर उधर पलटिए, इसको इधर उधर पलटिए और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जैसा कि फिगर 3.2 में दिया हुआ है। डू यू नोटिस, क्या आपने देखा कुछ। अब पॉजिटिव साइन, यहाँ पर जो देख रहे हैं पॉजिटिव साइन, क्या आपने उसे देखा। एक पॉजिटिव साइन है और दूसरा एक निगेटिव साइन है। एक पॉजिटिव साइन आपने देख लिया, दूसरा आपने क्या देखा, निगेटिव साइन आपने देखा। अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिकल सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल सेल पर हमेशा मार्क होता है। आप मार्केट में जाइए या अपने मम्मी डैडी को बोलिए कि मम्मी डैडी मुझे एक इलेक्ट्रिकल सेल चाहिए, ताकि हम जो मार्किंग किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको देख सकें और इस चैप्टर को समझ सकें। ओके, ये आसान है, इसको करना आसान है। डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। इसके पास क्या है, एक यहाँ पर देखिए एक मेटल कैप लगा हुआ है। ओके, दूसरे तरफ दूसरे साइड में अगर हम चलते हैं, एक साइड में तो मेटल कैप लगा हुआ है, दूसरे साइड में इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेटल डिस्क, जो चपटा रहता है। तो बैटरी के एक साइड कुछ उभरा हुआ पोर्शन रहता है जो कि मेटल कैप कहलाता है, दूसरे साइड में चपटा हुआ कुछ पोर्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्क बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटल डिस्क। सो बैटरी में जिधर मेटल कैप होगा उधर पॉजिटिव होगा, और जिधर मेटल डिस्क होगा उधर होगा नेगेटिव। ये बातें आपको ध्यान रखना है। सो ऑल द इलेक्ट्रिकल सेल्स, इस कंक्लूजन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, अब इतना सही आप इसको बारे में लिख सकते हो एग्जाम में। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल सेट, देन यू कैन राइट डाउन। कैसे लिखेंगे, ऑल इलेक्ट्रिकल सेल हैव 2 टर्मिनल्स। टर्मिनल, इसके कितने टर्मिनल हुए बच्चों, 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल और 2 टर्मिनल। The one is called positive terminal, whereas the other is called negative terminal. क्या स्टार्ट करना है, all electrical cell have 2 terminals. One terminal is called positive terminal, other terminal is called negative terminal. यहाँ पर देखिए आपने इसको बोला negative terminal और दूसरा को हम लोगों ने क्या बोल दिया, positive terminal. तो एक इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि जिधर क्या होता है, मेटल कैप होता है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जिधर मेटल डिस्क होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है दैट इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आशा करता हूं यहां तक आपको कंसेप्ट बच्चों समझ में आया होगा। एक बार फिर से, अगर जो बच्चों को समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं। रिवीजन कुछ इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, उसमें देखना है एक तरफ मार्क होगा पॉजिटिव, दूसरी तरफ मार्क होगा नेगेटिव। जिधर पॉजिटिव मार्क होगा बच्चों उधर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक मेटल कैप दिखेगा, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको हम मेटल कैप बोलते हैं, जो चपटा हुआ पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं
मेटल डिस्क बोलते हैं। बच्चों जिधर मेटल कैप होता है उधर पॉजिटिव साइड होता है, जिधर मेटल डिस्क होता है उधर नेगेटिव साइड होता है। इस बात से भी आप यहाँ समझ रहे। जिधर उभरा हुआ है यानी मेटल कैप है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर चपटा है यानी मेटल डिस्क है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल सेल्स है, वो क्या होता है, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पोर्टेबल सोर्स अगर बोले तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल में कि इलेक्ट्रिकल सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे जो इलेक्ट्रिकल सेल के अलावा आपको जो कंसेप्ट एक पढ़ना है बच्चों, बैटरी। जनरली हम लोग क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सेल को ही बैटरी बोल देते हैं, बट वो थोड़ा सा कंसेप्ट गलत है। बैटरी का कंसेप्ट क्या है उसे हम समझते हैं। इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। एक टॉर्च में हम जनरली क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल का प्रयोग करते हैं। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। अब ये लड़की पूछना चाह रही है कि चूंकि हम एक से जो टॉर्च होता है हमारे पास उसमें एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं, तो क्या वो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो किसी खास ऑर्डर में फिक्स किया हुआ होता है या किसी खास ऑर्डर में प्लेस किया हुआ होता है, उसको समझते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल्स। एक टॉर्च लेना है जिसमें एटलीस्ट 2 सेल का इस्तेमाल हो। ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट। इसके सेल कंपार्टमेंट को ओपन कीजिए एंड टेक आउट द सेल, और इसके सेल्स को बाहर निकालिए। पुट द सेल्स बैक इन ए डिफरेंट ऑर्डर। अब फिर से क्या कीजिए, जिस तरीके से लगा हुआ था सेल्स उसके ठीक उल्टा या किसी और तरीके से उस सेल्स को आप लगाइए। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल्स। फिर और क्या करना है, हमको और ट्राई करना है कि एक सेल के डायरेक्शन को चेंज कर देना है। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। और हर केस में हमको स्विच को दबा के देखना है कि क्या हर केस में, अगर मान लेते हैं किसी खास ऑर्डर में लगा हुआ है, एक सेल है आपके पास, 2 सेल है और खास ऑर्डर में लगा हुआ है, अब इसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी और ऑर्डर में फिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और हर केस में देखिए कि क्या स्विच को दबाने के बाद ये टॉर्च जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक द ऑर्डर इन विच सेल्स वेयर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज। अब उस ऑर्डर को चेक करना है कि जिसमें स्विच को दबाने के बाद ये जो है उसका लैम्प, टॉर्च का लैम्प ग्लो करता है। द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। यहां पर क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि लैम्प जो जलेगा तो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा, वो ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा कि यहाँ फिगर 3.3 में बैटरी का ऑर्डर को दिखाया गया है। यानी कि अगर जो लैंप जल रहा होगा तो उसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार होगा, पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एक ऑर्डर है, ये 2 सेल्स वाला शो को दिखाया हुआ है और यहाँ 4 सेल्स दिखाया गया है। ठीक इसको भी जो ऊपर का जो ऑर्डर है इसमें भी, नीचे वाला में भी, चाहे वो 2 सेल्स का हो, 4 सेल का हो, 3 सेल का हो, 5 सेल का हो, कितनी भी सेल्स का हो, ऑर्डर इसी प्रकार रहेगा अगर टॉर्च को ग्लो करवाना है तो। पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों यहां से क्या समझ में आया आपको, अगर एक दे दे कि व्हाट आर द करेक्ट, एक एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे और बोले कि राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से चूज करना हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ एक ऑर्डर दे दे आपको कि कौन सा सही तरीका है आपको इलेक्ट्रिक सेल लगाने का, किसमें, टॉर्च में, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड। टर्मिनल्स किसको बोलते हैं, इंड को। तो देखिए कि किस तरीके से 2 इलेक्ट्रिक सेल का टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। सो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ऑफकोर्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और यही सही तरीका है बैटरी को लगाने का। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब यहां से डिफिनीशन आपको आना चाहिए बैटरी का। कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more electric cell in positive and negative is called a battery, right? सो जब भी 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में कनेक्टेड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बैटरी बोलेंगे। आई होप बैटरी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
सो फॉर मेनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल्स। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स का प्रयोग होता है और एक भी सेल्स का प्रयोग होता है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज सोन इन द फिगर 3.3, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। तो ये लंबे समय के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो अगर इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमको एक लॉन्गर टाइम के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक फैक्ट्स यहां पर आपको क्या बताया गया बच्चों, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। जो सिंगल इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके लिए भी जनरली हम क्या करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल कर देते हैं टर्म। ओके, वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन टू। जो हमारा मोबाइल फोन में बैटरी इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन में ये देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल बना होता है। ओके, सो मोबाइल फोन में जो सिंगल सेल भी होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, बैटरी ही बोलते हैं। तो बच्चों अगला जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक लैंप का। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, सो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक लैंप में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे वो है इनकैंडेसेंट लैंप को देखेंगे। इनकैंडेसेंट लैंप के बाद आगे हम समझेंगे एलईडी लैंप के बारे में और उसके बारे में प्रयोग करेंगे। उसके बारे में पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो करवा सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी।